अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग बनाए थे जब इंटरेस्ट गिवन नहीं रहता है तो हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग कैसे लेजर बनाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का डिफॉल्ट इन पेमेंट। तो पेमेंट में जब डिफॉल्ट हो जाएगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए हम बोल रहे 1 अप्रैल 2014 को अमर परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम से अमर जो है वो खरीद रहा है फ्रॉम बिहारी से प्लांट जिसका वैल्यू है 22,350 रुपया, ठीक है। पेमेंट जो है वो मेड किया जाएगा, दिया जाएगा 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, जो कि 6,000 रुपया। इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा 3% पर हाफ ईयर में। एंड अमर जो है पेड किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। 6 महीना में एक इंस्टॉलमेंट पे किया, क्योंकि हाफ ईयरली यहाँ पे बोला गया था इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, तो 6 महीना में वो एक इंस्टॉलमेंट पे किया। मगर 6 महीना के बाद जो है वो एक इंस्टॉलमेंट पे करके दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं पे कर पाया। देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2014 को बट फेल टू पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से एग्रीमेंट हुआ और जो बिहारी था वो अपना प्लांट को सीज कर लिया, वापस ले लिया ऑन 2 अप्रैल 2015 को। फिर 3 अप्रैल 2015 को नेगोशिएशन हुआ, लोग में बातचीत हुआ, तो फिर अमर जो था लिया था फिर वो वापस दे दिया प्लांट और उसका ओरिजिनल कैश प्राइस जो था 10,000 रुपया उस पे, और इसका जितना भी लॉस हुआ वो सब बिहारी को दे दिया। अब बिहारी पे करेगा, ठीक है। बिहारी जो है इंटरेस्ट जो है वो एक्यूर हुआ 31 मार्च 2015 को। फिर न्यू एग्रीमेंट बना और जिसमें पेमेंट का दिखाया गया कि शो नेसेसरी, इसमें हम लोग को दिखाना है कि हाफ ईयरली 6% का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है और हम लोग को इंटरेस्ट दिखाना है और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ अमर को वो दिखाना है। टेबल बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल में कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट जो हम लोग बनाते हैं उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग का कैश प्राइस में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिस तरीके से ऐसे ही चार्ज करेंगे हम लोग। देखिए 22,350 पे 3% का इंटरेस्ट चार्ज किए हम लोग, तो इतना आया। ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड इसलिए माइनस करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन है 6,000 रुपया, इसमें इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। जो कॉस्ट प्राइस निकलता है उसको हम लोग कैश प्राइस से माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं। फिर इस पे 3% का इंटरेस्ट निकालते हैं। फिर इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में माइनस करके कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। फिर इसको हम लोग यहाँ पे कैश प्राइस में माइनस करके लिखते हैं। इसी तरीके से फिर 3rd ईयर का निकालेंगे हम लोग। 3 साल का इंस्टॉलमेंट जो है हम लोग जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालनी है यहाँ पे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे अमर के बुक में बनाना है, जो कि परचेजर है, बिहारी प्लांट परचेजर है और ये बायर है, ये बेचा था, ठीक है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से क्रेडिट से स्टार्ट होता है। तो प्लांट जितना का था पहला इंटरेस्ट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे बैलेंस सीडी, इधर ट्रांसफर होगा बैलेंस बीडी, 2nd ईयर का इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे 2nd ईयर का इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे बैलेंस सीडी। इसी तरीके से ये हम लोग लेजर बना लेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्लांट एक गुड्स का लेजर बनाते थे, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे गुड्स का लेजर बनाएंगे, जो कि स्टार्ट होता था इधर से डेबिट से और डिप्रिसिएशन इसमें चार्ज होता था। इस तरीके से या 2nd ईयर तक तो हम लोग बना लेंगे। जो लास्ट ईयर में है यहाँ पे देखिए बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी इधर आ गया, तो इतना ही इधर करना। तो बिहारी प्लांट का दाम है 11,000 रुपये, जो लॉस लेके प्रॉफिट एंड लॉस जो है 578 रुपीज़ कहाँ से है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। वर्किंग डिप्रिसिएशन निकालना है और बैलेंस सीडी, ये तो बैलेंस है, ठीक है। तो ये 2 आइटम जो है जब हम पहले डिप्रिसिएशन निकालते थे, इससे पहले में तो सिंपल हम लोग निकाल लेते थे डिप्रिसिएशन, मगर इस क्वेश्चन में जो डिप्रिसिएशन है थोड़ा टेढ़ा है। तो आपको मेन जो समझने का बात है यहीं पे समझना है, बाकी जो था वो आप जानते हैं, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट निकालना है, लेजर बनाना है, ये तो आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन है, देखिए 30/9/2014 को बोल रहे हैं। पहले देखिए समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को परचेज किया गया था, तो उसका 6 महीना के बाद होता है
30 सितंबर 2014, 6 महीना को पहला इंस्टॉलमेंट दिया था वो, और एक्चुअल इसका कैश प्राइस था 10,000 रुपये। बुक में गिवन है 3% का इंटरेस्ट निकाले हम लोग। 300 आया तो 10,000 में 300 माइनस करेंगे तो फिर 6 महीना के बाद 30/9/2014 से 6 महीना करिएगा तो 31/3/2015 आएगा। क्योंकि देखिए सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हुआ तो 300 माइनस की डिप्रिशिएशन, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, आप इससे पहले भी बनाए होंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है, इसे निकाल के माइनस करते हैं हम लोग तो 900 आया। फिर इस पर 3% का डिप्रिशिएशन चार्ज किया तो इतना आया। तो फिर इससे 9,700 में 291 रुपीज़ माइनस किए तो इतना आया। फिर यहाँ से 6 महीना का गैप है, ये 31 मार्च 2015 से 30 सितंबर 2015, 6 महीना में इतना आया। तो फिर इस पर हम लोग 3% का डिप्रिशिएशन निकाले। इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जैसे पहले निकाल देते हम लोग डिप्रिशिएशन, सिंपल और सही निकाले, लोचा यहाँ से है तो देखिए डिप्रिशिएशन। और अब हम लोग को एक्चुअल कैश प्राइस जो है उस पर डिप्रिशिएशन निकालना है 6% का, ठीक है। पर एनम था 6%, तो 6% का डिप्रिशिएशन तो हाफ ईयरली करेंगे तो 3% आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसका हाफ ईयरली हुआ। और ये जो 12,350 कहाँ से है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल कैश प्राइस का दाम कितना था, इतना था ना, क्वेश्चन में दिया। उसमें हमने 10,000 का डिप्रिशिएशन जो अभी यहाँ पे चार्ज कर लिए, तो बचा जितना, तो इसमें से आप 10,000 रुपये माइनस कर दीजिएगा तो 12305 आया। ये जो अमाउंट इतना में से हमने इतना पहले सेपरेशन डिप्रिशिएशन निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, और टाइम हम लोग डायरेक्ट इसी पे डिप्रिशिएशन चार्ज करके बना देते थे रिजल्ट, ठीक है। मगर इसमें हमने पहले 10,000 माइनस कर दिए, पहले 10,000 का अलग निकाले, उसके बाद जो इतना में से बचा 12,350 रुपया, उस पर हम लोग 3% का डिप्रिशिएशन निकालेंगे। वही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, सिंपल है। माइनस यहाँ निकाले, जितना आया उसको इससे माइनस करके यहाँ लिखे 3% का, फिर निकाले, क्योंकि 6 महीने पे गैप है, ठीक है। यहाँ तक आया, इसको इससे माइनस किए तो इतना आ गया, ठीक है। इतना में हम लोग 11,000 रुपये माइनस कर दिए, क्योंकि इतना जो है वो वापस दे दिया था, लॉस हुआ था ना 11,000 का, तो 11,578 में 11,000 रुपया वापस दे दिया, तो लॉस कितना का हो रहा है उसको, 578 का लॉस हो रहा है। और ये टोटल कहाँ से आया, 300 प्लस 369.50 पैसे प्लस करने पे इतना आएगा 291 प्लस 358 पे। तो ये जो है टोटल डिप्रिशिएशन, जब हम लोग डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग ये जो है ना वो लिखेंगे, क्वेश्चन होगा 669, क्वेश्चन यहाँ पे लेजर बना है 669, आप लोग सोचेंगे कहाँ से आया, तो ये दोनों डिप्रिशिएशन को प्लस करके आया सेकेंड ईयर का, ये दोनों का डिप्रिशिएशन को प्लस करके आया, थर्ड ईयर में सिर्फ एक ही डिप्रिशिएशन निकला, ये यहाँ पे नहीं, ये तो लॉस हो गया रिटर्न। समझ में आया क्लियरली। तो यहाँ से हम लोग लॉस निकालेंगे, डिप्रिशिएशन तीनों ईयर का निकाले। पहले हम लोग डिप्रिशिएशन सिंपल निकाल देते थे, बस यही कॉलम रहते थे, क्योंकि उस समय पेमेंट जो था उसमें डिफॉल्ट नहीं होता था, नॉर्मली पेमेंट जो है वो क्लियरली पे हो जाता था, मगर इसमें पेमेंट जो है वो नहीं पे हुआ, इसलिए हम लोग को इस तरीके से डिप्रिशिएशन निकालने हैं। इससे और 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो चलिए देखिए समझ में, ये डिप्रिशिएशन कहाँ से आया, 669, 649 और 282 कहाँ से आया, 11,000 रुपये का लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस 578 का निकाले। अब फिर ये तीनों को प्लस करके इससे माइनस किए तो हम लोग का बैलेंस सीडी जो है वो निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। बी लिमिटेड परचेज किया 3 स्कूटर ए लिमिटेड से, ठीक है, जिसका 75,000 रुपया दाम था हायर परचेज सिस्टम से। पेमेंट वाज टू मेड किया गया, 45,000 रुपया कैश डाउन दे दिया गया और बाकी पैसा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 12% की इंटरेस्ट से पर एनम में दिया जाएगा। तो बी लिमिटेड राइट ऑफ डिप्रिशिएशन 20% पर एनम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल है। फिर यहाँ से बोल रहा है इट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया मगर वो दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं कर पाया। A Limited agreed to leave one scooter with the purchaser
ए लिमिटेड जो था वो बोला कि हम एक स्कूटर जो है वो वापस कर देंगे परचेजर को, मतलब बी लिमिटेड को। द वैल्यू ऑफ अदर 2 स्कूटर, जो बचा 2 स्कूटर का दाम उसको देगा। द स्कूटर वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डिप्रिशिएशन एनुअली। बाकी जो 2 स्कूटर पे बचा ना उस पर 30% का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, ठीक है। पहला तीनों स्कूटर पे 12% का इंटरेस्ट चार्ज होगा और 20% का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। मगर एक स्कूटर जब दे देगा तो फिर 2 स्कूटर पे ही सिर्फ 30% का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। तो चलिए बनाते आया 75,000 एक स्कूटर का दाम था। 3 स्कूटर लिए तो इंटू कर दिए तो टोटल कैश प्राइस इतना आया। यहाँ तक समझ में आया। फिर कैश प्राइस में कैश डाउन माइनस कर दिए तो इतना आएगा। उसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो आपका एक इंस्टॉलमेंट जो है 60,000 रुपया आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले कैश प्राइस जितना था उस पर कैश डाउन माइनस करेंगे, उस पर हम लोग 12% का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर हम लोग इसमें फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है इसमें, फिर इंटरेस्ट प्लस कर देंगे जितना है इंस्टॉलमेंट, और जितना आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। 20,000 पे 12% का इंटरेस्ट चार्ज किया हम लोग तो इतना आया। फिर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्लस कर दिए इंटरेस्ट को, तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट निकल गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम लोग जो है देखिए, जो एक स्कूटर वापस हुआ, जो रिटर्न हुआ, उस पर हम लोग सबसे पहले 20% का डिप्रिशिएशन चार्ज करके वापस कर दिए उसको। यहाँ तक समझ में आया। फिर 2 स्कूटर जो बचा उस पर पहले 20% का इंटरेस्ट चार्ज होता था जब ये स्कूटर था, उसके बाद 30% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। तो 2 स्कूटर का दाम है इतना, उस पर 20% का इंटरेस्ट, 2 स्कूटर का दाम इतना, उस पर 30% का इंटरेस्ट। तो ये 32,000 का डिप्रिशिएशन निकला। सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, डिप्रिशिएशन। इंटरेस्ट मैंने यहाँ चार्ज कर दी, ठीक है। उसके बाद 30% का डिप्रिशिएशन चार्ज किए तो 1,50,000 में 30,000 रुपये माइनस कर दिए तो यहाँ पे 1,20,000 बचा। उसी तरीके से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम लोग यहाँ पे डिप्रिशिएशन निकाले, ठीक है। फिर ये इसमें इतना माइनस किया तो इतना आया, इतना में 30% की डिप्रिशिएशन निकाले। इस तरीके से 75,000 में 15,000 माइनस के 60,000 रुपये, उस पर 20% का डिप्रिशिएशन निकाले। तो दोनों साल का डिप्रिशिएशन, दोनों साल का इंटरेस्ट, दोनों साल का इंस्टॉलमेंट सब निकल गया। तो 96,000 में हम लोग इसको माइनस किए तो हम लोग का इतना आया। बी लिमिटेड हाई परचेजर हाई वेंडर। तो सबसे पहले यहाँ क्रेडिट से स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट जो हम लोग निकाले वो लिखेंगे, पहले कैश डाउन लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट हम लोग निकाले 81,600 को वो लिखेंगे, बैलेंस सीडी को ट्रांसफर करेंगे, तो बैलेंस सीडी में सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर बैलेंस सीडी को ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी, 2 ही ईयर का है यहाँ पे, बस 2 साल का, यहाँ पे एंडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुड्स का बनाएंगे अकाउंट। तो वो जो कि स्कूटर जो है स्टार्ट होता है आपका गुड्स अकाउंट। डिप्रिशिएशन निकाले 45,000 रुपये का, 30% से जो निकाले वो हुआ। सेकेंड ईयर में पहला डिप्रिशिएशन 36,000 रुपये का,